अरे ये कैसा स्कूल है? लगता है कि मैं यहाँ पे गलत जगह पे रुक गई हूँ इस रोड पे। मुझे लगता है कि मैं दूसरे गांव में आ चुकी हूँ। मुझे अपने दूसरे गांव में जाना है क्योंकि चाचा जी ने जब मुझे कॉल किया था तो बोला था कि सोनपुर गांव में आना है। ये तो दीनापुर गांव है, दीनापुर नहीं सोनपुर जाना है मुझे। ये उल्टा पुल्टा गाँव में शायद रुक गई हूँ। ट्रेन भी चली गई, बस भी चली गई। अब मैं क्या करूँ? चलिए पूछती हूँ गाँव में थोड़ा सा कि कौन यहाँ का जान पहचान तो कोई होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई तो बता ही देगा कि आखिर मैं कौन से गाँव में रुकी हुई हूँ और यहाँ से जाने का रास्ता क्या है, क्योंकि यहाँ से बस और ट्रेनें तो जा चुकी हैं। अब मैं अकेली रोड पे खड़ी होकर क्या करूँगी? चलिए पूछ कर ही देखती हूँ। हे भगवान, अब तो मेरी फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी है। मैं कहाँ पे चार्ज करूँगी? किससे कहूँ चार्ज करने के लिए? इस गांव में कोई तो ज़रूर होगा, कोई आंटी होगी, कोई अंकल होगी। चलिए उन्हीं के घर चल के चार्ज कर लेती हूँ, फिर यहाँ से बस पकड़ करके ताऊ जी के घर चली जाऊँगी पढ़ाने के लिए। अरे आंटी जी रुकिए रुकिए, जरा सा रुकिए, मेरे सवाल का जवाब देते जाइए। मैं एक मुसाफिर हूँ। अरे कौन है बेटी? कहाँ से आई है और यहाँ क्या करने के लिए आई है? इस गांव में भूल कर भी इस गांव में मत आना। तू आ गई है तो बता अब क्या काम है तेरा? क्या बात है आंटी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और आंटी जी यहाँ के घर द्वार सब इतने उल्टे उल्टे क्यों हैं? यहाँ पे मैं सब कुछ उल्टा ही देख रही हूँ। हमारे गांव में तो सब सीधा सीधा है, यहाँ तक कि मैं भी सीधी हूँ और आप भी उल्टा चल करके आ रही हैं। आखिर बात क्या है? उल्टा उल्टा सब क्यों हो रहा है? अरे बिटिया पहले ये बता कि तू कौन है, क्यों आई है इस गांव में, क्योंकि इस गांव में आने का रीजन क्या है तेरा? सबसे पहले मुझे ये बता दे, फिर मैं इस गांव की डिटेल बताती हूँ तुझे। क्या बात है? आंटी जी मुझे सोनपुर जाना था और ये दीनापुर गांव है। मैं यहाँ पे रुक गई हूँ। मुझे सोनपुर जाने के लिए ट्रेन और बस की पता चाहिए कि कब आती है कब नहीं आती है, और मुझे प्लीज बता दीजिए ताकि मैं वहाँ जाकर के ट्रेन पकड़कर अपने चाचा जी के पास चली जाऊँ। अरे बिटिया तब तो तू अपने चाचा जी को भूल जा, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए कोई ट्रेन ही नहीं है, नहीं कोई बस है, क्योंकि एक महीने में एक बार एक ट्रेन आती है और एक महीने में एक बार एक बस आती है। इसके सिवा कुछ नहीं आता है, ना तो ऑटो आता है, ना साइकिल रिक्शा, कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए तू अपने चाचा जी को एक महीने के लिए भूल जा। अब तो तुझे यही रहना पड़ेगा। एक काम कर बेटा, अपना बुढ़िया बिस्तर ले और मेरे घर चल। मैं तुझको अपनी बेटी की तरह रखूंगी और वहीं पे एक महीने गुजारा कर लेना, एक महीने के बाद चली जाना। लेकिन बेटा तुम हो कौन? यहाँ क्यों आई हो गाँव में? मेरा नाम प्राची है, मैं एक टीचर हूँ। मैं अपने शहर के स्कूल में बहुत ही अच्छा टीचर के पढ़ाई कराती हूँ, बच्चों को स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। और यहाँ मेरे चाचा जी गांव में बुला रहे थे क्योंकि उनके गांव के टीचर की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं वहीं पे बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही थी। लेकिन यहाँ पे मैं रुक गई देखने के लिए कहीं ये सोनपुर तो नहीं है, क्योंकि आगे इस गाँव में पोस्टर भी लगा हुआ नहीं है। अरे बेटा पहले सब कुछ हुआ करता था, लेकिन क्या करे सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ का जो कुछ भी है ना सब कुछ उल्टा उल्टा ही है। आपको घर द्वार पानी बर्तन सब उल्टा दिखेगा। आखिर ऐसा क्यों है आंटी जी? यहाँ पे सब उल्टा उल्टा क्यों है? मैं तो सीधी खड़ी हूँ, मैं तो उल्टी नहीं हूँ। अरे बेटा ये बहुत ही रहस्यमय कहानी है, तुमको क्या समझाऊं। एक जादूगरनी ने जादू कर दिया है इस गांव पे, और वो एक महीने के बाद यहाँ पे आती है, क्योंकि उसने सब कुछ उल्टा इसलिए किया है क्योंकि जब तक ये गांव उल्टा रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगी। अगर ये गांव फिर से सीधा हो गया ना तो वो जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। इसीलिए उसने उल्टा करके और जिंदा रहती है और अपने गुफा में सोती है जा करके। क्या आज के रियल टाइम में ऐसा कोई जादू करता है? मुझे तो पता नहीं था आंटी जी। कोई बात नहीं, चलिए अब तो मुझे आप ही के घर शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि ताऊ जी के घर तो जा नहीं सकती हूँ। हाँ हाँ बेटा आज के दिन तू हमारे ही घर पे रुक जा। ठीक है आंटी जी, चलिए चलते हैं आपके घर। बैठो बेटी, यही हमारा सिंपल सा घर है और यही हमारी कुटिया है, क्योंकि हमारा घर यही है। जो भी तुमको उल्टा पुल्टा दिखाई देता है ना बेटी, सब मैनेज कर लेना, क्योंकि हमारे घर में बस यही सब है और यही सब उस जादूगरनी के कारण हुए हैं सब उल्टा पुल्टा। मैं अभी कुछ बना करके लाती हूँ बेटी, चाय नाश्ता, क्योंकि चूल्हा चक्कर भी सब उल्टा ही हो गया है और मैं ही उल्टी हूँ तो उल्टा तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे मम्मी ये किसको लेकर के आई हो यहाँ पे? मुझे तो नहीं पता है कौन है, पहले बताओ कि ये कौन है मैडम जी? अरे बेटा ये एक टीचर है, अपने शहर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं और यहाँ भूल करके दूसरे गांव में आ गई हैं। अपने चाचा जी के पास जा रही थी गांव में, गलती से यहाँ पे रुक गई हैं। लेकिन एक महीने के बाद ट्रेन और बस आती है, तो एक महीने के बाद ही तो मैडम जी को जाना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं मैडम जी, आराम से यहाँ पे आप रह सकती हो। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो भूतनी कहाँ रहती है, यानी कि वो जादूगरनी कहाँ पे रहती है, ताकि मैं उसका पर्दाफाश कर सकूं कि आखिर उसने गांव को उल्टा क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ भी बनाने का उल्टा कुछ रीजन ही होगा उसका। अरे मैडम जी उस भूतनी के बारे में मत पूछिए, बहुत डर लगता है। जानती है ना कि वो जादूगरनी है, किसी को भी उल्टा करके किसी को टेढ़ा भी कर सकती है, क्योंकि उसे वरदान मिला है। वो तंत्र मंत्र की विद्या से सब कुछ सीख गई है और हम लोगों को उल्टा पुल्टा करवाती रहती है। अगर आप उसके पास जाओगी ना तो हो सकता है कि शायद आपको देख करके वो कुछ बदलाव आ सके, क्योंकि जानती है उसके सामने सब उल्टा है और उसको ये वरदान मिला है कि जो उल्टा रहेगा तभी तुम जिंदा रहोगे। अगर सीधा इंसान तुम्हारे सामने आ गया तो हो सकता है कि मर सकती हो, लेकिन आप उसे ढूंढोगी कहाँ, क्योंकि वो तो जादूगरनी है, वो कहीं भी छिप जाती है।
आंटी जी आप मुझे उसका पता वता बताइए कि वो रहती कहाँ पर है, क्योंकि इस तरह से वो यहाँ पे बदलाव नहीं कर सकती ना। अरे मैडम जी थोड़ा सा डरिए उससे, जानती है ना कि वो जादूगरनी आपको भी उल्टा कर सकती है, फिर आप क्या करोगी? अभी तो आप सीधी हो, मुझे उल्टा करना उसके बस की बात नहीं है। मुझे बस उस जादूगरनी से मिलवा दो, फिर मैं देखती हूँ कैसे उसे जला करके राख कर देती हूँ। मैडम जी आप यहीं पे रुकिए हमारे घर, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलता और हमारा सारा स्कूल उल्टा हो गया है। मैडम जी हमारे स्कूल के टीचर भी उल्टे हैं, तो पढ़ाई भी तो उल्टा ही कराते हैं ना, क्योंकि पढ़ने लिखने का तरीका भी उल्टा ही हो गया है। क्या बच्चों के साथ भी ऐसा करती है वो? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी जादूगरनी इतनी खतरनाक हो सकती है। कोई बात नहीं बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंटू पांडे है। अरे वाह, भोजपुरी हीरो का नाम रख लिया चिंटू पांडे। चलिए कोई बात नहीं, आप चिंटू जैसे ही दिखते हो। एक काम करो बेटा, मैं आपको रोज घर पे पढ़ा दिया करूंगी, क्योंकि 1 महीने तो मुझे जाना नहीं है कहीं पर। मैं आपको सीधा पढ़ाई पढ़ाया करूंगी, आप पढ़ा करो। हाँ मैडम जी, मुझे लगता है कि आप हमारे चिंटू को पढ़ा सकती हैं। कोई बात नहीं मैडम जी, आप हमारे चिंटू को पढ़ाइए, और जब स्कूल होगा तो स्कूल में भी जाकर के टाइम मिले तो पढ़ा दीजिएगा बच्चों को। बहुत सही बात बोली है आंटी जी, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रह करके उब जाऊंगी, तो 1 महीने क्या करूंगी, इससे अच्छा है कि मैं बच्चों को पढ़ा दिया करूंगी, और मेरे से बच्चे कुछ नॉलेज भी ले लेंगे, ताकि उनको भी कुछ जानकारी मिल सके इन सब चीजों के बारे में, जो आप जादूगरनी की बात कर रही हैं उसके बारे में। हाँ मैडम जी, ये बात सही बोल रही हैं। उस जादूगरनी ने तो सब उल्टा पुल्टा ही करके रख दिया है, हमारे घर के, गांव को, घर को, स्कूल को, टीचर को, सबको। अरे मैडम जी ऐसा हो गया ना तो आपका एहसान जिंदगी भर हम नहीं भूलेंगे। लगता है कि भगवान ने आपको फरिश्ता बना के भेजा है हम लोगों की मदद करने के लिए। उस जादूगरनी ने तंग करके रख दिया है, दिन रात खाना पीना सब उल्टा हो गया है मैडम जी, और जब तक उल्टा रहेगा तब तक वो जादूगरनी जिंदा रहेगी। अगर आप उनके सामने चली जाओगी तो एकदम से राख बन जाएगी, क्योंकि उसे ये वरदान मिला है कि कोई सीधा इंसान तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा तो तुम जल जाओगी। इसीलिए तो अंकल जी मैं उसका पता पूछ रही हूँ कि आप लोग पता बताइए, मैं उसके सामने चली जाती हूँ। अरे नहीं मैडम जी, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं। क्या बात है चिंटू पांडे, यहाँ पे कोई स्कूल में दिखाई ही नहीं दे रहा है, सबके सब कहाँ चले गए हैं? अरे मैडम जी सब तो बाहर खेल रहे हैं और यहाँ से सब जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज जादूगरनी आने वाली है। क्या पता किसी पे जादू करके फिर से उसको कुछ नुकसान कर दे, इसीलिए सब लोग यहाँ से भाग रहे हैं धीरे धीरे। क्या सच में वो आज यहाँ आने वाली है? तब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, अब तो मैं उससे मुलाकात करके ही जाऊंगी। अरे मैडम जी आपको डर नहीं लगता है क्या उस जादूगरनी से? चलिए यहाँ से भाग कर चलते हैं। अरे नहीं चिंटू पांडे, तुम दोस्त हो ना चिंटू पांडे का? हाँ मैडम जी ये मेरा दोस्त ही है। चलो तो तुम लोग इंतजार करो, मैं भी इंतजार करती हूँ उस जादूगरनी का। लेकिन मैडम जी वो जला के राख कर देगी आपको। देखते हैं वो राख करती है या मैं ही राख कर देती हूँ उसको। अरे मैडम जी अपने पीछे देखो, पीछे आ गई जादूगरनी, आ गई। अच्छा तो तू है यहाँ की जादूगरनी? तू ही पूरे गांव को उल्टा करके रखा हुआ है, यहाँ तक कि बच्चों के, स्कूल को, गांव के लोगों को, हर एक चीज को तूने उल्टा करके रखा हुआ है। अरे तू कौन है बे और यहाँ पे सीधी कैसे खड़ी है? अरे मैडम जी देखिएगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसको देख करके, जादूगरनी को कहीं हम लोगों को कोई नुकसान न पहुँचा दे। अरे नहीं आंटी जी अब ये कुछ नहीं करेगी, देखिए कैसे मैं अब इसको जला देती हूँ। तू मुझे जलाएगी? हाँ मैं तुझे जलाऊंगी, क्योंकि तूने पूरे गांव को परेशान करके रखा हुआ है, और देख तेरे में कैसे आग लगाती हूँ मैं, ताकि तू अगले महीने या कई सालों, कई बरसों, कई जन्मों तक इस गांव में आने का नाम नहीं लेगी। तो मैं भी यहीं पे खड़ी हूँ और तुझे भी जादू से उल्टा करने वाली हूँ, देख तुझे कैसे मैं उल्टा करती हूँ। चिंटू पांडे जल्दी से आग लेकर आओ, जल्दी से। तू आग ही मांगती रह जाएगी, मैं तुझे उल्टा करके दिखाती हूँ। बचाओ, कोई बचाओ, अरे वो पागल लड़की मुझे जला रही है, देख रहा तेरा खात्मा कैसे करती हूँ मैं। अब तू मेरा क्या खात्मा करेगी? अब तो तू खुद जल रही है आग में और जल करके भस्म हो जाएगी, ताकि पूरा गांव फिर से सीधा हो जाएगा। अरे मैडम जी ये तो जल रही है आग में। थैंक यू सो मच मैडम जी, इतने वर्षों का दुख हमने सहा हुआ है, सारा दुख एक ही बार में निपट गया। मैडम जी आपने तो सच में जला दिया इस चुड़ैल को। इस चुड़ैल ने पूरे गांव को भस्म करके रखा हुआ था, अब ये कभी यहाँ पे नहीं आएगी, और ये जलने के बाद तो और भी नहीं आएगी यहाँ पे। अरे मैडम जी लेकिन ये जल करके मर तो जाएगी ना, कहीं फिर से जिंदा हो गई तो? अरे नहीं फिर से जिंदा नहीं होगी, ये मर जाएगी अब। मेरा सर जल रहा है, प्लीज हमें कोई बचाओ, कोई निकालो यहाँ से।
आंटी जी लीजिए, आपके आंखों के सामने इस जादूगरनी का अंत हो गया। अब तो डर नहीं है ना आपको। आप अपने पूरे गांव में आजादी से घूम सकती हैं और पूरा गांव आपका अब सीधा हो जाएगा। सारा काम सीधा सीधा होगा। रही बात बिजली कनेक्शन की, तो वो बिजली कनेक्शन भी मैं जुड़वा दूंगी। रही बात टीचरों की, तो टीचरों की बहाली मैं यहीं पे करवा दूंगी, क्योंकि मैं शहर की एक स्कूल टीचर हूँ और वहाँ से मैं बहुत सारे टीचर यहाँ गाँव में भी भेज दूंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। बेटी आज तूने पूरे गांव को खुश कर दिया है, पूरे गांव को खुशहाल कर दिया है, यानी पूरे गांव से एक भयानक जड़ को हटा दिए हैं, क्योंकि इसी जड़ की वजह से हमारा पूरा गांव त्राही त्राही मचा हुआ था। लेकिन आज तुमने इस त्राही को ही खत्म कर दिया है। थैंक यू सो मच बेटा, और इतना हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आज तो मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी अपने मैडम जी को। चलिए आंटी जी, और बुराई का अंत तो होना ही है।